सोलोल्यूमिनेसेंस क्या है, इसे हम जानेंगे इस वीडियो में। यह एक आकर्षक घटना है जिसमें तरल पदार्थ में उपस्थित छोटे गैस बुलबुले तीव्र ध्वनि तरंगों के संपर्क में आने पर प्रकाश की एक संक्षिप्त चमक उत्सर्जित करते हैं। इस घटना को पहली बार 1934 में दो जर्मन इंजीनियरों द्वारा देखा गया था, जो सोनार का अध्ययन कर रहे थे। सोनार नेविगेशन के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने की एक विधि है जो चमगादड़ों के काम करने के तरीके के समान है। सोनोल्यूमिनेसेंस कैसे काम करती है, इसको समझना है तो ध्वनि तरंग संपर्क को हम समझें कि यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब तरल पदार्थ में फंसा एक छोटा सा बुलबुला शक्तिशाली ध्वनि तरंगों के संपर्क में आता है। ये तरंगें उच्च और निम्न दबाव चरणों के कारण बुलबुले को तेजी से फैलने और सिकुड़ने का कारण बनती हैं। संकुचन चरण के दौरान बुलबुला इतनी तेजी से संपीड़ित होता है कि इसका आंतरिक तापमान कई हजार केल्विन तक बढ़ जाता है। यह अत्यधिक गर्मी बुलबुले के अंदर गैसों को आयनित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सेकंड के एक अंश के लिए लगभग एक सेकंड के खरबवें भाग के लिए प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी कि वो चमक दिखाई देती है कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड जिसे हम कहें। जैसे इसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो बूंदों में जो हल्की सी चमक दिख रही है, उसी की बात कर रहे हैं। सोलोल्यूमिनेसेंस प्रयोगशाला सेटिंग तक सीमित नहीं है। प्रकृति में पिस्तौल झींगा यानी परिवार अल्फीडे परिवार का एक समान प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस झींगा में एक विशेष पंजा होता है जो असाधारण गति से बंद हो जाता है, जिससे पानी की एक उच्च वेग वाली धार बनती है। यह जेट एक कम दबाव वाला बुलबुला बनाता है जो टूटने पर तेज आवाज, तीव्र गर्मी और प्रकाश का एक संक्षिप्त चमक पैदा करता है। सोलोल्यूमिनेसेंस अपनी रहस्यमय प्रकृति और संभावित अनुप्रयोगों के कारण वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है। यद्यपि यह घटना प्राथमिक रूप से अकादमिक रुचि की है, लेकिन इसमें थर्मोन्यूक्लियर संलयन और ध्वनिक इमेजिंग जैसे क्षेत्रों में इसके संभावित उपयोग के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है। यानी कि इसका अब वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करने पे विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में ये जो ऊर्जा दिख रही है, इस ऊर्जा को ही अलग तरीके से इस्तेमाल करने पर विचार चल रहा है। तो ये सोलोल्यूमिनेसेंस अपने आप में एक बड़ी घटना है जो लगातार इस पे रिसर्च चल रहे हैं। ये था आज का। इसी ढंग के अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।